बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। बड़ों ने जो है ना, सब ने नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। और अब जी एंड की बारी आ रही है। पता नहीं ये रोटियाँ बना के रखनी है कि किसको खिलानी है। दोपहर के लिए ना जो बड़े हैं, बड़े तो खाते नहीं है रोटी, बच्चे हैं ना, बच्चे खाते हैं। फिर बच्चों के लिए ना पका के रखने लगी हूँ रोटी। चलें, ठीक वो है। आपकी फातिमा की तरफ से आ गया है तो हमने कहा दोपहर को वो साथ कर लेंगे। आपने कर लिया नाश्ता? हाँ जी मैंने पेट भर के? हाँ जी मैंने वो परांठा खाया गोभी वाला, अच्छी तरह से आलू गोभी चिकन वाला, बहुत मजे का लगा है। मज़े का बना हुआ हाँ था। जी, बहुत चले ज़्यादा। माशाल्लाह। यहाँ पे जी नाश्ता नुश्ता तो बनता ही रहता है, रोज़ाना आपको दिखाते रहते हैं और जो काम करना है वो कर लेते हैं। हाँ जी। इमरान भाई और मैं जो है फ़िलहाल हम जा रहे हैं चौकाज़म। तैयारी हो चुकी है, सर्दी की वजह से जो है ना कोट बोट और साथ में जर्सी सारी सेटिंग टोपी शोपे जी लगा लिए हैं। बस आते हुए मैं वो क्या भूल के आई हूँ, स्वेटर भी भूल के आई हूँ, चादर भी भूल के आ गई हूँ। फिर ये पहना है कोट तो शुक्र है लेकर आ गई थी मैं। चादर थी दादा अब्बू की मेरे पास सब्ज कलर की, वो मुझसे कहीं गुम हो गई, मिल नहीं रही है। मैं भी सोच रहा हूँ आज चादर ले ही लूँ अपनी भी। चादर नहीं, जिस तरह की सर्दी हो रही है ना, चादर लेनी पड़ेगी। चलें, अल्लाह खैर करते। चलें भाईजान। यहाँ पर जी पप्पू भाई चौकाज़म पहुँच गए हैं। यहाँ पे गाहक को दे रहे हैं। हाँ जी, गाहक को दे रहे हैं। अच्छा, ये बात हम वापसी पे खाएंगे। जो काम हमने करना था अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। इमरान भाई जो हैं इधर खड़े हैं और काम से आए थे, अभी चलते हैं राबिया सिस्टर के पास, उनसे सलाम दुआ लेते हैं। फिर वापसी पे आपके पास जो है ना रुकेंगे। फिर जो है ना हमें ये मज़े के जो ये लगे हुए हैं ना, पेड़े भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसे अमरूद बोलते हैं। अमरूद। पेड़े बाद लगाते हैं। हाँ जी। अमरूद पेड़े, अमरूद पेड़े ऐसे मेरे गाहक लेते हैं फिर आगे। हाँ जी माशाल्लाह, बहुत ही ताज़े और फ्रेश लग रहे हैं। हाँ ही में सही है। पगड़ी वाला साहब जरा बड़े खड़े ना, ये सही। अस्सलाम अरबी नहीं दिया। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाँ हाल है जी भाई, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। आप तबीयत ठीक ठीक हैं? हाँ जी, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? जी। देखा मेरा फ़ोन बज जाता है। और ये क्या बांधा हुआ था सर के ऊपर? ये अरबी नहीं सर हैं? अरबी नहीं रहा है जिस तरह वो क्या सऊदियों में जो बांधते हैं। हाँ, सऊदी जो भाई होते हैं ना, वो ये जो है ना पता नहीं वो क्या बोलते हैं, और ऊपर ये गोल सा जो बनाया हुआ होता है ना ये, लेकिन इसके सर में दर्द है बेचारी के सर्दी की वजह से। सर्दी का और बच्चे ठीक हैं, आपकी भाभी भी ठीक हैं, सब ठीक हैं अल्लाह का शुक्र है। आपने पूछा था, मैंने क्या बता दूं। जी हाँ जी। ओ पहलवान, ये क्या खा रहा है? चलो भाईजान आप बैठो, मैं जरा हल्का हो जाऊं। डाल 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 केड़ा पानी पानी जरा गिन के आए हैं सर्दी में। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो आप? ठीक हो तुम? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी में मारेगा ये, नहीं कुछ नहीं होता। कह रहा बोतल पी के जाओ। सर्दी में कोई बोतल पीते? अभी तो 10-15 मिनट हुए हैं, अब चाय बोतल पी कर पी लो, आए फिर अमरूद खा लेना, बाद में फिर चाय पी लेना। वो कह रहे हैं, पहले गर्म किया हैं। और अब ठंडा करेंगे। हाँ मारेगा, सारा मैदा ऊपर नीचे हो जाएगा। मैदा नहीं, ठंडे के ऊपर गर्म बंदा खा सकता है चीज। अब मैं चाय पी कर आया, ऊपर से अब ये कह रहा है जी बोतल पी लो। चाय को भी घंटा तो हो गया होगा, तो चाय पी लो। घंटा तो नहीं हुआ भाईजान, घंटा हुआ है कोई? 15 मिनट हुए होंगे। आधा घंटा हो गया, यानी कि आपका इरादा है पीने का, इसका मतलब ये है। सही है ना, शर्म की चीज किस चलें जी, अब चलते हैं घर पानी पीकर। की वजह से ना जलन हो रही है। अच्छा चलो आप पियो भाईजान, हम तो पीते नहीं, सर्दी लगती है। नहीं, आप भी पिएगा, क्यों नहीं पिएंगे? एक से अब जी वापस चलते हैं क्योंकि काम भी हैं काफ़ी सारे, और एक और ज़रूरी जो काम है वो करना है, बल्कि 2-3 काम हैं। एक तो यह है कि जो हमारे बहन भाइयों ने भट्ठों वाले जो हमारे मज़दूर तबका जो ख़वातीन बहनें हैं जो इस टाइम परेशान हैं, उनका राशन का इंतज़ाम किया है। हमारे भाई हैं उस्मान, बहुत सारा राशन है, वो इंशाल्लाह जाके मैंने तकसीम करना है। और सरिया का आर्डर बोला है, सरिया भी आ रहा है। साथ में एक और खुशखबरी है, वो भी जो है ना आपको घर जाकर बताएंगे। भाईजान लें आप, जो आपको जलन हो रही है ना सीने में, आप वो पहले सही करें फिर चलते हैं। हाँ जी बैठ के पी लें आप। और 2 रज़ाइयाँ जी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं यूनस भाई, और मैं हमेशा से वीडियो में बताता रहता हूँ आपका जो ताल्लुक़ है ना जी इंडिया से है, लेकिन माशाल्लाह से मेरे काम को देखते हुए माशाल्लाह से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे इलाके को बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने माशाल्लाह बहुत सारी खिदमत की है मस्जिद में भी, और जो हकदार और मुस्तहिक़ फैमिलीज़ हैं उनमें रज़ाइयाँ भी तकसीम कराई हैं, और मामलात में भी माशाल्लाह से यूनस भाई ने बहुत हेल्प की है। माशाल्लाह से ये 2 रज़ाइयाँ, ये भाई हमारे शहज़ादे हैं, कटिंग का काम करते हैं और इंतहाई मुस्तहिक़
मुस्तहिक हकदार हैं और हमारी फैमिली मेम्बर्स में से भी हैं, तो इनको 2 रज़ाइयाँ दी हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक भाई यूनुस को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं बैठ के बोतल पी लूँ, अजानें भी शुरू हो गई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे हफ्ते के बाद जो है ना, हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है धूप देखने का जो है ना, आज सूरज मिला है, वरना तो धूप का नामो निशान ही था। ये हकदार और मुस्तहिक हैं, भट्ठे पे जो है ना मज़दूरी वगैरह करते हैं और ज़ाहिर सी बात है रज़ाइयों की तो हर बंदे को ज़रूरत है, क्योंकि सीज़न चल रहा है सर्दी का, तो ये इंतहाई हकदार हैं, मुस्तहिक हैं। अब आगे चलते हैं, एक और घर भी है, उनमें भी जो है ना जाकर रज़ाइयाँ तकसीम करते हैं। और जी अभी पहुँचे हैं इस घर पर। आप पकड़ लो बाजी, एक आप पकड़ लो, एक वो, क्योंकि बीमार है ना। आप भाई इमरान जो है ना आगे अंदर खवा दें, अगर पर्दा नहीं है तो दे। ठीक है जी, अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, दुआ कीजिएगा। ले जाएं अंदर, भाईजान अंदर रखवा दो, चलो अंदर रख के आ जाओ। चौक आज़म से जी वापस आ चुका हूँ और यहाँ पर जी दादी जी का ख़त्म शरीफ है। और मैं बता देता हूँ, जो ये सराइकी इज़म है ना, अज़म है क्या, इज़म बोलते पता नहीं क्या, सराइकी कल्चर या रिवाज कह लें। सराइकियों में ये रिवाज होता है कि जब किसी की डेथ हो जाए तो 7 मरतबा जो है ना, 7 जुमेरातें या 4 जुमेरातें ये ख़त्म शरीफ करवाते हैं। तो ये है कि आज भी जुमेरात है, मेरे ख्याल इस मरतबा जो है ना 3रा ख़त्म शरीफ जो है ना दादी जी का जो है ना करवाया जा रहा है। और फिर सब जो है ना अपना क्या बोलते हैं हिस्सा थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं, पता नहीं क्या होता है इनका सिस्टम। बहरहाल जो भी है ना, महविश बेटे ने पतीला चढ़ाया हुआ है, बेचारी लगी हुई है, इतना बड़ा पतीला है और चमचा छोटा सा है। बस ये देखिए, चमचा बड़ा नहीं है, इसकी डंडी टूट गई है। आप ले आते अपने घर से बड़ा चमचा। उसको देख रही है, मैं आपसे पूछ, दूर है ना। अच्छा चलें जी। महविश बेटे मुझे तो काफ़ी देर लग रही है इसके अंदर खाने में, क्या बनेगा? मुझे शबाज ने कॉल किया कि भाईजान आ जाओ, ख़त्म शरीफ पढ़ना है। मैं सामान कंप्लीट कर लिया, मैंने कहा चलो मैं आ जाता हूँ, क्योंकि ऊपर से शाम हो रही है ना, शाम को ख़त्म नहीं होता। ख़त्म शरीफ का तो यही टाइम है, असर के करीब का टाइम होता है। चलो अब देखते हैं किस टाइम जो है ना खाना तैयार होता है। आखिर करते रहिए, बेचारी लगी हुई है, इंशाल्लाह टाइम लगता है हर चीज में। फातिमा आपी जी अपनी पिजारों पर आ चुकी हैं और जो छोटे बेटे उनके हैं पिजारों लेकर वापस जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके जी चावलों को पोस लग चुकी है। जो पानी होता है निकालने वाला, पोस वाला, वो पानी जो है महविश बेटी निकालने लगी है। उसके बाद चावल जो हैं शामिल कर दिए जाएंगे। हाँ जी, पानी पक गया है, खड्डा लग गया है। हाँ जी। चलें जी, माशाल्लाह से अब जो है ना चावलों को साफ़ कर लेते हैं, पानी जो है ना निकाल लेते हैं पोस वाला। उसके बाद जो है ना चावल करने हैं पतीले में ऐड। उसके बाद आधा घंटे तक हो जाएगा तैयार। हाँ जी, हो जाएगा। चलें इंशाल्लाह। चावल जी जो हैं क्या करने लगे हो अभी? चावल पानी गिरा रही हूँ माम, पानी ज्यादा उसमें। जैसा कि मैंने आपको भाई रफ़ीक की और फातिमा आपी की जो सवारी दिखाई थी, और वो फातिमा आपी को तो दिखाया नहीं था, ये कहाँ पे लुकी हुई है। ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैर है, आज डबल सलाम करवा रहे हैं। बस ये वो भाई साहब हैं, वो बड़े मशहूर हुए हैं, वो कहते हैं सलाम वालेकुम। उनका नाम पता नहीं क्या नाम है, मुझे नाम भूल गया, पता नहीं था सही कुछ उनका नाम। बस मैं देख रही हूँ, मैं जब आई तो सब कुछ तैयार हुआ था, मैं देख रही हूँ, मुझे सर्दी लग रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी आग सेक लेती हूँ, क्योंकि धूप इतनी खास तो नहीं निकली हुई, तो लेट लिख लिया, तो मैंने कहा चलो अच्छा आग ही सेक लेती हूँ। डाले दी। अब उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, अब जल्दी। अल्लाह अकबर। हाँ जी, हम भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे पहले आके बैठे। हाँ जी, देखो मैंने तो समझा आप पहले आ गए हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? सकी क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अल्लाह अकबर। ये तो देखें माशाल्लाह पूरा पूरी फैमिली हमारी आ सैन भर गया है। सिर्फ एक सिस्टर हमारी नहीं है, बाकी माशाल्लाह चारों सिस्टर इधर ही हैं। ये तो वैसे टपक पड़ी है।
भाई आप इंशाल्लाह हो जाएगा काम, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। हमारे होते हुए टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा शादी होने टेंशन बिल्कुल नहीं गिननी। क्या रोला है? पानी ज्यादा हो रहा था। मैं भी बड़ा करी, मुझे भूख लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस घर का जो काम था आपने बहुत ही हिम्मत करके तेज़ी से माशाल्लाह इस काम जो है ना इसको आपने कंप्लीट करवाया। और माशाल्लाह छतों तक जो है ना 4 रूम जो है ना मेरे कंप्लीट हुए थे। उसके बाद लुबना माँ जी की तरफ से बजरी आ गई थी लेंटर की, और कुछ हमने जो है ना साथ में क्या कहते हैं ये रेत की ट्रालियाँ डलवा ली थी रूम के अंदर। वो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बारिश आ जाती तो बहुत ही मसला बन जाना था। तो माशाल्लाह से और ये बजरी जो है ना छतों पे ऊपर जाएगी लेंटर के लिए। उसके बाद जो है ना तकरीबन मुझे इस वक्त को ना तकरीबन मेरा ख्याल से 15 या 20 दिन हो चुके हैं। मैं बहुत ही परेशान और बहुत ही डिप्रेशन में आया हुआ था। उसकी वजह यह है कि जब ये काम शुरू हुआ तो उसके बाद ये रुका नहीं, माशाल्लाह चलता गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदद की और ये काम जो है ना जारी रहा। यहाँ पर आके काम रुक गया। और दरमियान में एक जो काम था, अहम काम था, वो काम ये था कि इस प्लाट की जो रकम बकाया जात रहती थी, जो हमने स्टाम्प पे जो पैसे हमने कंप्लीट किए हुए थे, जो हमने वादा किया हुआ था, वो पैसे रह गए थे। और बड़ा यानी कि मसला मेरे लिए बना। जब ये काम देखा मालिक ने, प्लाट के मालिक ने, और बजरी आते देखा, ट्राली आते देखा, उसने फिर मुझे कहा कि आप काम बेशक जारी रखें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आपका जो स्टाम्प जो है ना, आपका जो मुआहिदा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो लिहाजा आप जो है ना सदीक भाई मेरे जो बकाया जात रहते हैं आप वो पुलिस मेहरबानी करें, वो मेरे पैसे दे दें। फिर मैंने उनको बोला यार ये पैसा मेरा तो नहीं है, अल्लाह पाक ने मेरी मदद किया, मैं तो ख़ुद भूखा नंगा, मेरे पास क्या है। मेरे वक्त ये होता है कि भाई किस टाइम जो है ना बंदा किस माहौल में होता है, किस टाइम किस माहौल में होता है। बहरहाल खैर उनको मेरी बात की समझ आई, मेरी मजबूरी को समझा, लेकिन मैं ना किसी से बात शेयर भी नहीं की कि भाई मैं ये परेशानी में जा रहा हूँ। और मैं रज़ाइयों में और राशन में उन कामों में लगा रहा और परेशान भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह पाक ने फ़रिश्ता बना के भेजा मेरी ज़िंदगी में। मैं फ़रिश्ता ही बोलूँगा क्योंकि नेक लोग जो है ना, ये नेक लोगों की बदौलत इतना बड़ा ये काम जो है ना यहाँ तक पहुँचा है। फ़रिश्ता अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में भेजा। और इसकी जो प्लाट की बकाया जो किश्त आखिरी रहती थी वो रहती थी 2.5 लाख रुपए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख बार करोड़ बार एहसान है कि मेरे जो आज जो है ना 2.5 लाख रुपए अदा हो चुके हैं। मैंने अभी देने हैं, लेकिन मैंने कॉल कर दी थी सुबह ही, भाई आपके 2.5 लाख रुपए जो आपके बचते हैं हाजी साहब मैं आपको दे देता हूँ, आपकी अमानत। तो उन्होंने कहा कि भाई तबलीगी मरकज़ में जो है ना मेरे मेहमान आए हुए हैं, जमात वाले आए हुए हैं, मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। मैं जैसे ही फ़ारिग होऊंगा मैं आज आपको आज ही बुला लूँगा शाम तक, क्योंकि पैसा हर बंदे को ज़रूरत है। और ये है कि भाई वो शाम तक जो है ना मुझे जैसे वो फ्री होंगे कॉल करेंगे, उनको जो है ना मैं 2.5 लाख रुपए दे दूंगा। मैं सलूट पेश करता हूँ जिन बहन भाइयों ने यहाँ तक काम करवाया और 2.5 लाख रुपए जो है ना जिस नेक फरिश्ते ने इस अल्लाह के राह पे दिए हैं। ये देखें छत बन जाएगी और बच्चे आ जाएंगे अपने यहाँ पे सुकून से रहेंगे। किराए का मामलात बड़ी परेशानी बनी हुई है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही प्यारी बहन हैं, आप इंग्लैंड में रहती हैं, हाजरा बहन, उनकी तरफ से जो है मेरे घर के लिए 50,000 की हेल्प की गई थी। साथ में बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, फ़ाखरा माँ जी, आप रावलपिंडी में रहती हैं, उनकी तरफ से जो है ना 10,000 रुपये की हेल्प की गई थी। और माशाल्लाह से अम्मा जी यूके में रहती हैं, जिनकी तरफ से हमें बोरे आए थे, गिफ्ट आए थे, उनकी तरफ से 35,000 रुपये की जो है ना इस जो है ना अल्लाह की राह पे ये इस घर में जो मेरा बना रहा है उनमें जो है ना उन्होंने हेल्प की मेरे साथ। टोटल तकरीबन 93,000 रुपये टोटल बनते हैं। तो इन पैसों की मदद से जो है ना ये माशाल्लाह से सरिया मैंने जो है ना आज मंगवा लिया है, क्योंकि मैं चौकाज़म गया हुआ था शौकत भाई की जो है ना मैंने मिन्नत समाजत की, तो माशाल्लाह शौकत भाई जो है ना ये सरिया लेकर आ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सरिया को करते हैं अभी सेफ़, क्योंकि ये भी आधा सरिया आया है, आधा सरिया और आना है। उसके बाद हमारा सरिया जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आखिरी काम जो है हमारा जो रह जाएगा वो रह जाएगा सीमेंट का, और जो ऊपर जो हमने पाइप की वायरिंग वगैरह करनी है इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से उम्मीद है कि वो काम भी हमारा जल्द कंप्लीट हो जाएगा। फ़िलहाल अजानें आ रही हैं, कैमरे को ऑफ करते हैं। आजो भाईजान चलते हैं, चारपाई इधर ही पड़ी रहेगी है, चलें फ़िलहाल पड़ी रहे। सरिया को कुछ सेफ करें क्योंकि ये अल्लाह मालिक है, किसी तरह ने इसको ढांप ले, बस बुरे वक्त का कोई पता नहीं है। बहरहाल कुछ होता नहीं, अल्लाह खैर करेगा।
अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी माशाल्लाह। चावलों को दम लगाया हुआ था, अब जी दम खोलने लगे हैं। खोलने लगे हो दम? हाँ जी बस खोल बस देर ना करें अब, नहीं बस देर नहीं है बस, क्योंकि ये ख़त्म शरीफ का टाइम है ना। हाँ जी बस खोल रहे हैं बस। ये मैं बस बैठी यहाँ पे ये फ्रूट काट रही हूँ। हाँ जी, और मैं जो है ना क्या करता हूँ, मैं वजू कर लेता हाँ हूँ, जी, वज़ू कर आप लो। जो ख़त्म शरीफ का जो है ना वो सिस्टम कर लें। देना भाईजान देना, परेशान मत मेरे हो। चाचू को आवाज है, चाची खोलेगी दम। अच्छा अच्छा ठीक है। शाम का जी टाइम हो चुका है और सूरज गरूब हो चुका है। और कहा जाता है ना रिज़्क जो है ना और नसीब जो है और जो औलाद है अल्लाह पाक लिखता है। और नसीब ऐसी चीज़ है और रिज़्क ऐसी चीज़ है ना और औलाद ऐसी चीज़ है, इसके लिए इंसान दर बदर की ठोकरें खाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि भट्ठे पे मजदूर तबका जो ख़वातीन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, वो इस टाइम बेरोज़गार हो चुके हैं। उनका अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, क्योंकि भट्ठे मालकान तो पैसा देते नहीं हैं, क्योंकि जब उसका काम बंद हो जाता है, ईंटें बिकने बंद हो जाती हैं, फिर वो पैसा नहीं देते। वो कहते जब हमारी आमदनी नहीं है तो आपको हम कहाँ से पैसा दें। तो गवर्नमेंट ने भट्ठे बंद किए हुए हैं स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से, क्योंकि स्मोक और धुएं की वजह से जो है ना बीमारी फैलती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है ना मज़दूर तबका जो भट्ठा पे जो मज़दूरी करती हैं उनका कोई अच्छा खासा कोई इंतज़ाम कर लेना था, कोई थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर लेना था ताकि इनकी परेशानी वगैरह कम होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के तवस्सुस से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपील की थी अपने बहन भाइयों को, आपने मेरे साथ बहुत ताउन किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपने बहुत सारी रज़ाइयाँ हकदार मुस्तहिक फैमिलीज़ में तकसीम कराई हैं। उसके बाद जब मैंने अपील की कि भाई आप जो है ना राशन का भी कुछ करें, क्योंकि ये ख़वातीन और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और हमारे जो भाई हैं बेरोज़गार हो चुके हैं, ये बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। राशन जो है ना दुकानदार इनको उधारा नहीं देते, और अगर दे भी दे तो ये बाद में फिर कटौती हो जाती है, बाद में इनकी बहुत जो है ना परेशानियां बनती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के तवस्सुस से आपकी मदद से, मदद तो अल्लाह पाक ही करता है, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने वसीला बनाया है। नेक लोगों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर आई हैं और बहुत सारा राशन का जिनके अल्लाह पाक ने इंतज़ाम किया है। और ये जो राशन आया है इंग्लैंड से, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद उस्मान भाई हैं, उनकी तरफ से हकदार और मुस्तहिक फैमिलीज़ के लिए राशन का इंतज़ाम किया है। रब्बे के नाज से दुआ है, सब बहनें हाथ उठाएं रहमत की और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उस्मान भाई के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। उस्मान भाई आपको मैं सलूट पेश करता हूँ कि आप जो है ना, सहारा तो अल्लाह ही बनता है, लेकिन इस टाइम जो है ना आपकी वजह से, आपकी दी हुई मदद से, हेल्प से इनका चूल्हा जलेगा। ये 10 दिन खाएं, 15 दिन खाएं, और जिस टाइम ये अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों के दिल से भी दुआ निकलेगी, इन फैमिलीज़ के दिल से भी दुआ निकलेगी। और कैमरे के बैक साइड पर बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अभी मौजूद हैं, जिनका, क्योंकि मैं पहले सर्वे करके गया था, नाम लिख कर गया था, और फिर जैसे जैसे पता चल जाता है फिर और भी ख़वातीन आ जाती हैं। तो अभी ऐसी ख़वातीन और भी मौजूद हैं जिनको राशन की ज़रूरत है और इंतहाई परेशान हैं, अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना जो है ना वो नहीं खिला पा रही हैं। तो मेरी देखने वाले बहन भाइयों से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि उस्मान भाई के लिए आपने दुआ करनी है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत फरमाए, उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और दूसरे बहन भाइयों से मैं अपील करूँगा, आपने बहुत कुछ किया है, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, लेकिन इस टाइम जो है ना बहुत जो है ना परेशान है भट्ठा तबका, जो मज़दूर तबका लोग हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर अपील करता हूँ, आप कोशिश करके इनकी थोड़ी सी और मदद कर दें, बदले में आपको अल्लाह पाक जज़ाए खैर देगा। ठीक है मेरी बहनें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद ये अपनी बहनें ये क्योंकि दूर दराज से भी आई हुई हैं, कुछ नज़दीक से भी आई हुई हैं, यहीं पर एक ही जगह बुलाकर मैंने इनको जो है ना राशन तकसीम कर दिया। मैंने क्या, पर्दे का मसला होता है, कहाँ पे बार बार जाएं, ये फिर पर्दे, मैं इस चीज़ का जो है ना इस चीज़ को बहुत महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने जिन जिन के नाम डायरी पर लिखे हुए थे उनको मैंने यहीं पर बुला के एक जगह पे राशन दे दिया। दुआ है रब्बे करीम से अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो पहर हो चुका है आपको नज़र आ रहा है, रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, और ये बहन रह गई थी, इस भट्ठे पे रहती है, और इनकी रज़ाइयाँ जो थी ना अमानत थी, इनकी रज़ाइयाँ 2 अदद,
जैसा कि तकसीम की जा रही हैं। और मैंने नाम बताया हुआ है, यूनुस भाई की तरफ से आखिरी जो है ना रज़ाइयों के लिए आई थी डोनेशन, तो उन्हीं की तरफ से रज़ाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। और बड़ी तकलीफ़ होती है, बंदा करे तो क्या करे, आप भी खुद समझदार हैं कि किसको बंदा राशन दे और किसको रज़ाइयाँ दे और किसको राशन दे और साथ में जो है ना रज़ाइयाँ भी दे, बंदा परेशान हो जाता है। क्योंकि कुछ भट्ठे ऐसे हैं जिनके जो है ना दो हफ्ते हो गए हैं। भट्ठे कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल जो है ना मालिक ने काम बंद करवा रखा है। 14 दिन, यानी कि जब काम बंद हो, एक काम वाला बंदे का काम बंद हो जाए 14 दिन के लिए, उसके घर के हालात कैसे हो जाते हैं आप खुद समझ सकते हैं। बहरहाल ठीक है जी, आप अपनी रज़ाइयाँ लें और दुआ कीजिएगा। जिन्होंने ये ताउन किया है, अल्लाह उनके कारोबार, रिस्क, जान माल, सेहत में बरकतें अता फरमाए। भाईजान देखो, इनके घर से कोई आया हुआ हो तो एक इनको दे दें, कोई आया हुआ होगा तो आप ले जाएं। ठीक, ये जी अभी कुछ फैमिलीज़ और आई हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे पता चलता है ना, हर बंदा अपनी उम्मीद रखता है कि हमें भी शायद जो है ना राशन मिल जाए और जो है ना हम भी अपने बच्चों के लिए जो है ना राशन वगैरह, खाना वगैरह बनाएं। हालात से इंसान मजबूर है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई है। अब 3 ये हमारी बहनें हैं और कुछ भी फैमिली साथ में हैं जिनको अशद जो है ना राशन की ज़रूरत है। इनमें से इनकी रज़ाइयाँ भी रह गई हैं, राशन भी रह गया। इनको रज़ाइयाँ दे दी थी और आपको रज़ाइयाँ दे दी थी ना, आपको रज़ाइयाँ दे दी थी। इनको भी, इन 2 फैमिलीज़ को राशन चाहिए। और इस जो दरमियान वाले ये जो खड़ी हैं सिस्टर हमारी, इनको हमने ना राशन दिया है, ना ही इनको हमने रज़ाइयाँ दी हैं। कुछ फैमिली 5-7 और भी हैं जिनको जो है ना राशन की भी ज़रूरत है, रज़ाइयों की भी ज़रूरत है। इनकी अपील मैंने आप तक पहुँचा दी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की तरफ से मदद आएगी तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना इनका जो नसीब है इन तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह ताला।